आप लोग एक एक सैंपल बना के लाना, सो आई विल एबल टू शो यू हाउ टू मेक दिस कोड जेनरिक। ओके, तो आपने इसको आपने बनाया है क्या, चेक इन किया है क्या? जेनरिक एज इन मैंने मेरे पर्सनल पे जो किया है, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसका भी रखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, तो वो भी आप एरे में ऐड कर दो और इट विल ऑटोमेटिकली शो। ओके, और वही लोग करने वाले। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम करने वाले, ये जो जेनरिक बनाना है हमको, और इसके लिए हमको क्या, अरे हैंग हो गया, एक सेकेंड, सारे फाइल्स। और अब हमको एक चीज समझना पड़ेगी, व्हाट इज स्टेट और व्हाट इज हमको स्टैटिक चीजें रखना है। कुछ चीजें हम लोग हमेशा स्टैटिक रखते हैं, और कुछ चीजें हमको, हम मतलब कुछ चीजें हम लोग हमेशा स्टेट में डाल के रखते हैं, और कुछ चीजें हम लोग हमेशा विदाउट स्टेट रखते हैं। तो वो क्या क्या चीजें होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, विथ रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट आल्सो, क्लोज ऑल टैब्स। ओके, और मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना कौन सा अपन टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं। टॉपिक में क्या है मेरे पास, ये सारे क्या है, मेरे कॉलम्स हैं जो मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। क्या मैं इसको एक कॉन्फ़िग बना सकता हूँ ऐसा? ये कॉन्फ़िग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन एक और क्या मैं कॉन्फ़िग बना सकता हूँ, टेबल कॉन्फ़िग, कॉन्स CO TABLE टेबल, NFIG टेबल कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग में मैं क्या लिख सकता हूँ, इट वुड बी द एरे टाइप, जिसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को लगा सकता हूँ। या तो मैं ये ऑब्जेक्ट टाइप लूँ, या फिर मैं क्या लूँ, ये की टाइप। ये दोनों में से दोनों ही इज प्रॉपर वे। ओके, आई कैन टेक लाइक दिस आल्सो, या ऑब्जेक्ट टाइप भी लिख सकता हूँ। विल चेंज दिस ऑन द बेस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे यही लेता हूँ। इसमें क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आप कुछ बनाओगे, क्या नाम है, एरे कलेक्शन बनाओगे आप कभी भी, तो एक उसमें यूनिक आईडी आपको हमेशा डालना है, और ये हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट ऑफ द, हमारा क्या चल रहा है रिएक्ट के अंदर, एक यूनिक आईडी हमको बनाना है, जिसको आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, इसमें मैं क्या लग सकता हूँ, कॉलम नेम। ओके, कॉलम नेम, कॉलम में आईडी, कॉलम टाइप, कॉलम टाइप क्या है इसमें, NUM नंबर। और भी इसको आगे जाके हम लोग ये करेंगे, इसको और भी प्रॉपर बनाएंगे। तो मेरे इसमें अभी सॉल्टिंग के लिए अगर आप देखो, तो सॉल्टिंग जो अपन ने किया था, कहाँ किया था, सॉल्टिंग में टेबल जो हमने बनाई थी, उसमें हम लोग क्या पास कर रहे थे, कॉलम नेम पास कर रहे थे, कॉन्फिग डॉट ऑर्डर बाय पास कर रहे थे, और उसका टाइप। यही तो दो चीजें मेरी हर इसमें चेंज हो रही है। तो मैं इन दो चीजों को क्या कर सकता हूँ, मैं एक टेबल के थ्रू ले सकता हूँ। तो मैंने इन दो चीजों के लिए मैंने क्या कर लिया, सिंपल से आईडी नेम हमने क्या रख दिया इसका, जो डेटा है उससे हम लोग डेटा को मैं प्लस कर लेता हूँ तो दिख जाएगा। सब्जेक्ट का टाइप क्वेश्चन था, CISTR CI ही, हमारा क्या था,
है कि नहीं, 5 ये लगा सकता हूँ। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल कॉन्फ़िग को आगे जाके मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ये मेरा TR था, TH था, इसको क्या मैं ऐसे चला सकता था क्या, ये हेड के अंदर कर ली, टेबल कॉन्फ़िग डॉट मैप, हम लोग क्या लिख सकते हैं, TE कॉलन एनी एरो फंक्शन, और अंदर में लिख सकते हैं जो मेरा ये TH था, इसको मेरे को सिर्फ क्या करना था, ये जो ये मेरा TH है, कंट्रोल और चीज लगेगी कंट्रोल X, इसको मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं, तो मेरे को इसमें एक और चीज लगेगी, आईडी तो लगेगा जो कॉलम की प्रॉपर्टी है, TE डॉट मेरे को क्या लगेगा, COLUMN कॉलम नेम कॉन्फ़िग डॉट ऑर्डर बाय, तो मेरा वैसे होगा, ये होगा TE डॉट क्या होगा मेरा, COLUMN कॉलम टाइप। और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईडी दिखाने के लिए अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, TE.DISPLAY डिस्प्ले नेम, हमको ऊपर डिस्प्ले नेम की भी जरूरत पड़ेगी। डिस्प्ले नेम अभी क्यों दिखा रहा है ऐसा, एक कर्ली ब्रेस ज्यादा आ रहा है क्या मेरा, ये शायद रिटर्न, ये रिटर्न का पेरेंथेसिस ये हुआ, इस करली का ये हुआ, और यहाँ पे मेरे, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम और डाल देता हूँ कॉन्फ़िग फाइल में, क्योंकि हमको डिस्प्ले नेम भी लगेगा इसमें, DISPLAY डिस्प्ले कॉलन नेम कॉलन, ये डाल देते हैं QESTI, और इसको हम लोग हर इसमें लिख देते हैं। तो बाकी विशाल ने सही सोचा था कि हम लोग ये करेंगे, और ये आपने, मेरे को लगता है विशाल आपने खुद ही कर लिया, राइट ना। मैंने कर लिया था, लेकिन आपको जब दिखा रहा था तो बाय मिस्टेक मैंने वो फाइल्स इग्नोर कर दिया, तो वो निकल गया मेरा कोड। बट एनीवे यही किया था मैंने सेम। ओके राइट, वेरी गुड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा आईडी। तो हमारे पास पूरा का पूरा ये एक तरह से डायनेमिक हो गया, जो ऑर्डर बाय को मैनेज कर रहा है। और ये वाले कोड को हम बाहर लेके जाएंगे, विल सी दिस अर्ली, ओके। एंड पहले तो इतना ही देख ले हमारा कैसा चल रहा है। तो इतना सारा ये क्या हो गया इसमें, TH, ओके, 1 2 3 4 5 आगे बढ़ गया, लेकिन उसने डिस्प्ले नेम को दिखाया नहीं है, TI डॉट डिस्प्ले नेम, TE देखें, TE डॉट डिस्प्ले नेम तो हमने यही लिखा है, TE ओ कंट्रोल Z, नीचे TIPLAY रखा है। तो मेरे को क्या रखना है यहाँ पे, आई होप कि दिख जाएगा। ये मेरा पूरा वैसा का वैसा दिख गया। आगे के TH मेरे को नहीं दिखाने, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं रिमूव कर सकता हूँ, राइट। एक और चीज करनी है कि आपको एक और चीज मैनेज करनी, कि मान लो अगर मेरे को एक इसको सॉल्टेबल नहीं रखना है, राइट, एक इसको मेरे को सॉल्टेबल नहीं रखना है, तो क्या करोगे, राइट। वो भी कॉन्फ़िग के थ्रू पास करके कर सकते हैं ना, सॉर्ट डेटा कॉल करना है या नहीं करना है। हाँ, तो हमको सॉर्टेबल ट्रू या फॉल्स रख देना, राइट, हमको क्या करना है, इस सॉल्टेबल ट्रू या फॉल्स, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा,
और मान लो बाकी दो के लिए फॉल्स। अब ये जो चीज है, ये मेरा क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आऊंगा और ये जो ये पूरा कोड लिखा है, क्या करूं इसके लिए कि मेरे को इसको प्रॉपर करना पड़े, तो इसको हम लोग हमेशा किस प्रकार से मैनेज करते हैं, टी एच को ये हम लोग हमेशा यूज करेंगे इसके लिए कर ली, यहाँ पे एक और कर ली, जो हमारे को क्या बोलेगा, ये जो टी ई डॉट आया है, अगर मैंने ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, और इसके ऊपर मेरा एक और होता है, अगर मैं ये सिंपल से ऐसे लिख, ये दोनों मेरा एक ना एक पेरेंट चाहिए हमको इसके लिए, तो ये कंडीशन कभी ट्रू या फॉल्स ऐसी हो सकती है, राइट ना। तो हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, अगर फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, इसके टीएच में ऑन क्लिक इवेंट को मैं ऐड ही नहीं करूंगा, राइट। और हम इसको इस प्रकार से लिख, एंड दैट वुड बी मेरा, अभी कहीं पे देखोगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा सॉल्टिंग का कुछ भी नहीं होगा, जबकि ये सॉल्टिंग में मेरा सॉल्टिंग क्लिक होगा, राइट ना। अब मैं किसी को भी फॉल्स कर सकता हूँ, किसी को भी ट्रू कर सकता हूँ, लेकिन ये कोड है मेरा, ओके। ये भी कोड क्या मैं हर जगह लिखना पसंद करूंगा क्या? नहीं। नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना, इसके लिए मैं बनाऊंगा टी हेड, ये जो ये टी हेड जो लिखा है ना, ये टी हेड का अगर मैं एक कंपोनेंट ही बना दूं के तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक यूटिल नाम का एक फोल्डर बनाएंगे या एक कॉमन कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर रखेंगे, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, अपनी लाइब्रेरी बोल सकते हो, लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर बनाने वाले, और लाइब्रेरी नाम के फोल्डर में जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, होम लिया हुआ है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, tsx फाइल बन जाती है इससे, सिर्फ और कुछ नहीं। होम को मैं क्या बोल देता हूँ, रीनेम, लाइब्रेरी में इसको मैं बोल देता हूँ हेड, और टी हेड में हमको क्या करना है, इसको हमको बनाना है रीनेम, और अब इस क्लास को हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, टी, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, PROPS कॉलन एनी, और यहाँ पे डिबगर की मेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पूरा का पूरा हेड उठा के कहाँ डाल, और ये जो टी हेड है, इसको मैं टेबल कॉन्फ़िग को मैं क्या बना सकता हूँ, CONST कॉन्स में करली ब्रेस कॉन्फ़िग टेबल कॉन्फ़िग इक्वल टू PR, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, लेकिन अब ये जो ये सॉल्व डेटा है, ओके, हाउ दिस सॉल्व डेटा विल कम, ये भी हमको देखना है, ये जो है सॉल्व डेटा में कैसे पास करूंगा, इसको भी हमको देखना है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व डेटा बना दूं 2 मिनट के लिए, लेकिन सॉल्व डेटा हम लोग और CNST कॉन्स, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा डेटा, सॉल्व
ओके, ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लोग यूज करने वाले। ओके, इसमें मेरी 3 प्रॉपर्टी आ रही थी, राइट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही थी हमारी इसमें? हेड में क्या नाम है, COLUMN कॉलम, कॉलम स्ट्रिंग, हम लोग डाटा टाइप भी कर सकते हैं, STRING, या मैं वहां से ही उठा लूं और डेटा को। और ये हम क्यों कर रहे हैं इसका अभी अंदाजा लगेगा 2 मिनट में। पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये फंक्शन को, बाकी जो अनवांटेड फंक्शन है वो सब मैं हटा दूंगा, Ctrl A Ctrl C। and what I'm going to do is I'm going to use the same सॉल्व डेटा टी हेड है, इसी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है एक और क्वेश्चन, ये कॉन्फिग का। चलो कॉन्फिग को भी हम लोग, ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं, ओके, ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं इनको मेरे को क्या करना है, इनको देखते हैं। तो इन 2 प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, जहां मैंने इसका नाम क्या रखा है, टेबल टी हेड। टी हेड इज ऑलरेडी रिएक्ट का खुद का कंपोनेंट है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, हम अपना टी हेड कंपोनेंट बनाएंगे। जो एग्जिस्टिंग नेम है ना, वो जनरली हम लोग जो वो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, नेम केस, हालांकि केस सेंसिटिव होता है। ओके, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी ऐसा नहीं रखेंगे, हम जनरली क्या बोलेंगे इसको कि QDN, आपके प्रोजेक्ट का नाम, ऐसा ही कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाएंगे हमेशा TNT हेड। ओके, तो ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बनाया, इसी कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करना है मेरे को यहाँ से, Ctrl V Ctrl S, और जहां मैंने क्या किया था, टी हेड लिखा था, ठीक, उसकी बजाय मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे QDN टी हेड डालूंगा। QDN टी हेड को ऑफ कोर्स मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे मेरे को उसको 2 प्रॉपर्टीज देना है, हालांकि मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे को 2 प्रॉपर्टीज देना है। एक प्रॉपर्टी क्या रखना है मेरे को, टेबल कॉन्फिग इक्वल टू टेबल कॉन्फिग, क्योंकि नीचे आ रहा है वो। प्रॉपर्टी मेरे को देना है कॉन्फिग, हालांकि बाद में आगे जाके हम लोग क्लब भी कर सकते हैं, कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग। एंड तीसरी प्रॉपर्टी हमको देना है यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्व डेटा फंक्शन, राइट, सॉल्व डेटा फंक्शन। और ये भी मैं पास एज ए पैरामीटर ओनली। अगर मैं इसको पास करता हूं तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तीनों प्रॉपर्टी को लूंगा, प्रॉपर्टी को मैं इस प्रकार से लूंगा। और मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, इफ सॉल्व डेटा इज अवेलेबल, ओके, तो मेरा कॉल होगा क्या, सॉल्व डेटा का फंक्शन। ऑर्डर बाय, इसको मेरे को किस प्रकार से लेना है, एल्स जो कोड अंदर लिखा हुआ है, अभी तो मैंने पास किया, तो ये वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कोड आई विल यूज हियर। ओके, ये एक छोटी सी चीज है, याद रखना है, क्यों क्या करने वाला हूँ अभी इसका और समझने आएगा। तो यहाँ पे तो मेरे को डेटा वगैरह लगेगा, तो अभी मैं इस चीज को वापस और कहीं लेके जाऊंगा
लेकिन लेट इट बी, पहले मैं इतना रन करता हूँ और फिर इसको कर रहा हूँ। मैं दो चीजों को अभी से हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि ये सॉल्व डेटा में कभी भी, ये जो ये सॉल्व डेटा है ये हम लोग कभी भी किसमें नहीं करेंगे, अपने मेन कंपोनेंट में हमको करना ही नहीं। मतलब यहाँ पे मेरे को सॉल्व डेटा में डेटा भी लग रहा है, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पास दिस डेटा, ये जो ये डेटा है क्या नाम है, या अभी हम लोग इसी प्रकार से करते, आगे जाके इसको मैनेज करेंगे जो हमको आगे मैनेज करना। तो लेट्स सी दैट तीन अभी मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, और फिर हम इसको प्रॉपरली अपने इसमें सॉल्टिंग लाएंगे। तो अभी मेरा ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भी मेरा चल रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर का ही फंक्शन कॉल किया है, राइट ना? हमने क्या किया, ऊपर का ही फंक्शन कॉल किया है जिससे हमारा ये डेटा चेंज हो रहा है। ये दोनों फंक्शन इज लाइक सेम। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टॉपिक डॉट tsx में से जो मेरा नीचे वाला जो ये th लिखा हुआ है इसको मैं पूरी तरह से हटा देता हूँ, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं। मतलब अगर आपके पास दो कंपोनेंट होते तो उसमें ये लॉजिक सिर्फ एक ही जगह पे 2dn छोटा लिख देते, नाम प्रॉपर डाल देते 2dnt। राइट? और इसमें हमको एक और फंक्शन इसमें चाहिए, जो हमारा ये जो सेट कॉन्फ़िग है, ये जो हमारा सेट कॉन्फ़िग जो हमने बनाया हुआ, और ये ऊपर भी qdn करना है, सॉरी तो मैं qdn कर देता हूँ। ओके, इसमें मेरा को क्या करना है, मेरा ये जो सेट कॉन्फ़िग हमने ये जो बनाया हुआ है इसको जरूर मैं यहाँ पे और पास करूंगा, विच इज वी रिक्वायर इन चाइल्ड फंक्शन। मैं इसको क्या करता हूँ, सेट कॉन्फ़िग, क्या क्या चीजें और चाहिए हम लोग देखते हैं। डेटा भी हमको चाइल्ड में चाहिए, हालांकि डेटा तो मेरा कॉन्फ़िग के अंदर ही है, तो मेरा कॉन्फ़िग और सेट कॉन्फ़िग दोनों हमको यहाँ पे पास करने। कॉन्फ़िग हमने ऑलरेडी पास कर दिया है, कॉमा सेट कॉन्फ़िग इक्वल टू सेट कॉन्फ़िग। अभी भी मेरा बिल्कुल एक जैसा ही चलना चाहिए। ओके, इन दोनों पे सॉल्टिंग नहीं हो रही है। एक और चीज छोटी सी मेरा मिस हो गया है, एक और छोटी छोटी चीजें हमको याद रखना है। मतलब हमको कितने लेवल पे बनाना है कि लाइफ टाइम में हमको इसमें कोई ज्यादा बाद में आगे जाके चेंज नहीं करना। तो अभी हमने क्या किया, अपन ने क्या किया, ये वाले इसमें एक और चीज करना है हमको। अगर मान लो कोई स्पेशल क्लासेस लगानी है, ओके, तो हमको वो क्लास भी यहाँ से ही पास करना है। तो मैं क्लास नेम ये भी पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे जाके एक पर्टिकुलर इसमें क्लास नेम भी लगाना था। और वो कौन सी क्लास नेम लगाना था वो अगर देखना है, तो अगर मैं गिट में जाऊं और मैं यहाँ पे देखूं, इस टॉपिक वाले को कंपेयर करूं, तो देखो यहाँ पे मेरी जो अलग क्लास बनी है, यहाँ पे मेरी एक अलग क्लास थी टी हेड में। ओके, जो आंसर था ना उसमें शायद राइट हैंड क्लास लगी हुई थी, वो क्लास हमको क्लास नेम टेक्स्ट राइट, ठीक है ना? तो हमको सिर्फ ये क्लास नेम किसमें लगानी है, दो इसमें लगानी है, टेक्स्ट राइट इज क्वेश्चन और आंसर। मेरे को बिल्कुल वैसा ही बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास नेम आगे जाके वो भी देखेंगे कि इसमें हमारा ये कैसे, ये जो आइकॉन आते हैं ना ऊपर नीचे वाले, वो आइकॉन कैसे लाए। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे हूँ एन टी एच, यहाँ पे AWS क्लास नेम इक्वल टू,
तो अभी मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है, और इसको मेरा सॉल्टिंग चल रहा है, इस पे भी चल रहा है और ये इस पे भी चल रहा है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये कोड लिखा हुआ है मेरा, ये जो topic.tsx हटा देता हूँ, ये जो ये कोड लिखा है ना मैंने इतना बड़ा, क्या ये कोड मेरे को हर इसमें लिखना है क्या? नहीं सो नहीं, मुझे लगता है यही कोड तो हमको हर जगह नहीं लिखना, राइट? नहीं, ये कोड हमको हर जगह लिखना ही नहीं है। तो ये कोड मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ, और लेकिन वो फंक्शन क्यों चाहिए उसकी रीजनिंग दूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला जो कोड है ना ये अपने इसमें डाल दूंगा, पूरा कोड यहाँ के इस अनकमेंट, एक जगह हो जाएगा। और ये कॉन्फ़िग की बजाय क्या आ जाएगा, ये डेटा की बजाय क्या आ जाएगा, और डेटा config dot data। I don't want this else if also, उसको कैसे दूर करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो set config है वो क्या हो जाएगा मेरा, लिख दो। और यहाँ पे डेटा नहीं, यहाँ पे क्या है मेरा config will it work। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ आगे जाके, इस सॉल्व डेटा को ऊपर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सॉल्व डेटा जो फंक्शन है इसको मैं ऊपर से पास ही नहीं, एंड लेट भी चलता है क्या, अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो why I have provided this sort data function अपने इसमें, ये चीज याद रखना, ये सॉल्व डेटा फंक्शन क्यों किया है मैंने, जब मेरे को यहाँ पे पास ही नहीं करना। तो अभी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ये सॉल्व डेटा फंक्शन का ये पूरा कोड, राइट? कैन यू थिंक कि मैंने ये फंक्शन क्यों प्रोवाइड किया और ऐसा लॉजिक क्यों लिखा है कि यहाँ पे मैं सॉल्व डेटा को वहाँ पे रिसीव किया है, लेकिन ये फंक्शन मैंने इस वाले इसमें पास नहीं किया। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि मान लो अगर आपको बैकएंड से सॉल्टिंग करानी है, ओके, तो आप क्या करोगे, बाकी सारा कोड तो वैसा ही रहने दोगे, उस कंडीशन में ही आप ये सॉल्व डेटा फंक्शन पास करोगे। और अगर आपका सॉल्व डेटा फंक्शन पास है तो क्या होगा, वो आपका फंक्शन ले लेगा, फिर आपकी जो मर्जी है वो फंक्शन कॉल कर लो। ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट क्वेश्चन? तो मतलब यहाँ पे मैं बैकएंड का कोड लिखूंगा, वरना हम लोग यहाँ पे कभी पास नहीं करेंगे तो हमारा कोई कोड है नहीं। हालांकि अभी तो मैं इसको हटा सकता हूँ, लेकिन हमारे इसमें वो प्रोविजन होना चाहिए जब भी हमारा कोड होगा कि हम लोग इसमें ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ओके, अभी मेरा ये पूरा सर टी हेड बन गया, जिसने मेरा अभी सॉल्टिंग होने वाला है, ये बिल्कुल जेनरिक सॉल्टिंग बना दिया है। टेबल पूरा बनाएंगे अभी हम लोग, लेकिन ये यहाँ से मैनेज हो रहा है टी हेड। अगर आपको बैकएंड या अपना खुद का लॉजिक लिखना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पास फ्रॉम यू कैन पास सॉल्व डेटा फंक्शन। ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्व डेटा फंक्शन पास किया जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरा क्या होगा, CO if on सॉल्व डेटा इक्वल पास किया सॉल्व डेटा, और
अगर मैंने यहाँ पे पास किया तो डिबगर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तो, लेकिन अभी वो आपको लॉजिक लिखना, ये क्या होना है, अरे सर HTML में पास नहीं किया ना इसको। अच्छा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व डेटा अगर मैं जैसे ही पास कर दूंगा टी हेड में, कहाँ गया टी हेड, ओके क्या होगा, अभी मेरा यहाँ पे सॉल्टिंग बंद हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे तीनों चीजें मिल गई, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, माइट बी यू कॉल द बैकएंड कॉल, और यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका जो फीचर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास सारी पावर है, बैकएंड से भी करा सकते हो, या अगर कुछ नहीं कराना, कई बार क्लाइंट साइड पे सॉल्टिंग होती है, कई बार फिर सर्वर साइड पे सॉल्टिंग होती है, राइट ना। तो हमारा वो फंक्शनैलिटी हमने बना के रख दी है अपने इसमें। लुक, ऑल थिंग्स आर अवर चॉइस, ये हम लोग किसी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक ही इसमें हम लोगों ने अदर चीज भी सीख ली थी। यहाँ पे टी ई को मैं पास कर देता हूँ पूरा का पूरा, ओके, देन आई कैन यूज द टी एनीवेयर, टी, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता से also one of the way, ठीक है ना।